हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर इट। तो आज हम करेंगे हमारी गैंग्रीन कहानी जो है अज्ञे द्वारा रचित। अज्ञे जी का जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जो है इनका उपनाम है, उपनाम यानी कि सरनेम है। ओके, तो कहानी का जो नाम है वो गैंग्रीन है। गैंग्रीन जो है एक बीमारी होती है। लाइक जैसे कि गैंग्रीन अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में हो जाती है तो वो उस हिस्से को पूरा ख़राब कर देती है। और कई बार शरीर के उस हिस्से को जहाँ गैंग्रीन बीमारी हुई है उसे काट कर शरीर से अलग करना पड़ता है, नहीं तो वो पूरे शरीर में फैल जाएगी और इंसान की जान भी जा सकती है। और जैसे कि लेखक कहते हैं जो गैंग्रीन है वो एक शारीरिक बीमारी है, बट इस टाइम पे जो इंसान नॉट ओनली फिजिकली, सिर्फ शारीरिक तौर पे ही नहीं, मानसिक तौर पे भी जो है बीमार होता जा रहा है। केवल बीमार का मतलब ये नहीं है कि वो उससे कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि वो खुद के लिए मतलब बिल्कुल नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने कामों में व्यस्त रहता है, खुद के लिए उस पे बिल्कुल भी समय नहीं है। तो यही जो है इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं गैंग्रीन कहानी का सार। कि गैंग्रीन जो है एक आत्मकथात्मक कहानी है और इसमें मालती है, जो मालती और उसका पति महेश्वर, मालती उसके पति का नाम है महेश्वर, पहाड़ी क्षेत्र में जो सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। सरकारी क्वार्टर वो होते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं ना, उन्हें रहने के लिए जो जगह देते हैं, जगह मिलती है सरकार की तरफ से, उसे क्वार्टर कहते हैं। ओके, तो मालती और उसके जो पति है महेश्वर वो पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। महेश्वर एक सरकारी डिस्पेंसरी में सरकारी डॉक्टर के पद पर काम करते हैं। लेखक मालती से मिलने उसके घर आए थे, तो उसकी आहट सुनते ही जो है मालती घर से बाहर आती हैं और लेखक को देखकर हैरान हो जाती हैं। मालती पूछती है लेखक से कि सब कुशल मंगल है, ठीक ठाक तो है सब कुछ। तो लेखक चिंतित हो जाते हैं कि शायद मालती को जो है उनका वहाँ आना पसंद नहीं आया, इसलिए जो है वो उनसे ऐसा पूछ रही हैं। तो ये सब सोचते हुए जो है लेखक चिंतित हो जाते हैं। फिर जो मालती हैं वो अचानक से जो है मालती के पति महेश्वर आ जाते हैं। लेखक ने मालती के पति महेश्वर को आज से पहले कभी नहीं देखा था, तो दोनों में जो है परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ वो आपस में परिचय करते हैं, एक दूसरे का बात वगैरह करने लगते हैं। उसके बाद जो मालती हैं वो खाना बनाने के लिए आंगन में चली जाती हैं और लेखक महेश्वर के साथ अंदर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। महेश्वर बताते हैं कि 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं, 1:30 या 2 बजे तक वापस लौट आते हैं। उनका डेली का नित्य दिन जो है यही समय है, डेली का यही रूटीन है, काम पे जाने का, डिस्पेंसरी पे जाने का। फिर परिचय के बाद जो है मालती खाना लेकर आती हैं और दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर मालती अपने बच्चे टीटी को गोद में लेके रखती हैं। मालती का एक बच्चा है जिसका नाम है टीटी। ओके, उसे गोद में लेते हुए रखती हैं, गोद में लेकर। फिर भी जो है टीटी वो बहुत रो रहा होता है, तो लेखक पूछता है मालती से, तो मालती बताती हैं कि जो टीटी है वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, हमेशा रोता ही रहता है। उसके बाद फिर लेखक और जो महेश्वर हैं वो खाना खा लेते हैं। उसके बाद महेश्वर किसी गैंग्रीन रोगी का इलाज करने के लिए डिस्पेंसरी चला जाता है। फिर मालती ने लेखक को बताया कि यहाँ जो है कोई सब्जी आदि वगैरह नहीं होती हैं, जो कोई नीचे जाता है उसी से वह हरी सब्जियाँ मंगवा लेती है मालती। यहाँ पानी की भी कमी रहती है हमेशा। उसके बाद मालती के पूछने पर लेखक ने बताया कि मैं यहाँ तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे घर। लेकिन जो मालती है वो अपने घर के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, जिसकी वजह से वो है उनकी बात पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, नहीं सुनती हैं उनकी बातों को, जिसका जो लेखक को बहुत बुरा लगता है और वो निराश हो जाते हैं। महेश्वर के घर आने पर लेखक उसके साथ गैंग्रीन रोगी के बारे में जो है विचार विमर्श करने लगते हैं कि ये क्या बीमारी है, इसके बारे में वो पूछने लगते हैं महेश्वर से। टीटी के रोने पर लेखक, महेश्वर और टीटी की माँ मालती तीनों ही टीटी के साथ खेलने लगते हैं, उसके साथ खेलने की कोशिश करने लगते हैं।
उसके बाद मालती जो है रसोई में चली जाती हैं और अपना काम करने लगती हैं। उसके बाद मालती को देखकर लेखक को अपने स्कूल का जो टाइम था वो याद आने लगता है कि किस तरह से वो हाजिरी लगाने के बाद, अटेंडेंस देने के बाद चोरी से जो है क्लास से निकल जाते थे। तो वो जो है उनकी सबसे बड़ी विजय और बहुत खुशी की बात होती थी उनके लिए कि वो क्लास से बाहर निकल आए। और स्कूल से जो है कुछ ही दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़कर वो खाया करते थे लेखक और मालती। और कभी कभी मालती के ना आने पर लेखक जो है बहुत उदास हो जाया करते थे। मालती बहुत चंचल और निडर थीं, जिससे उनके माता पिता बहुत परेशान थे। पिता के द्वारा मतलब मालती को उसके पिता ने जो है किताब पढ़ने के लिए दी थी, पर मालती ने बिना ही पढ़े वो किताब जो है फाड़ कर फेंक दी, जिसके कारण उसके जो पिता ने है मतलब उसके घर वालों ने उसकी काफ़ी पिटाई करी थी। लेकिन आज वही जो मालती किसी टाइम पे जो चंचल और निडर हुआ करती थी, बहुत सीधी सादी सी एक गृहिणी है, एक वाइफ है। ओके। रात को महेश्वर के रोटी बनाने की बात कहने पर मालती टीटी को जो गोद में लेकर खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। लेखक और महेश्वर खाना खाकर लेट जाते हैं। लेखक रात को जो है रात के टाइम आकाश की ओर देखकर कल्पनाओं में खो जाता है। उसे सरकारी क्वार्टर की छत भी जो दिन में चांदनी में चमकती सी दिखाई देती है। उसे चीड़ के वृक्ष गाते हुए प्रतीत होते हैं और जो उड़ते हुए जो चमगादड़ हैं वो उसे सुंदर दिखाई देते हैं लेखक को। तभी लेखक ने जो है कल्पना लोक से बाहर आता है लेखक, और वो देखता है कि जो महेश्वर है वो सो रहा है, लेकिन मालती खाना बनाने के बाद भी जो है दही जमाने के लिए मिट्टी का एक बर्तन गर्म पानी से धो रही होती हैं। घर के काम से निपटने का जो मालती का डेली का टाइम है वो यही होता है। प्रतिदिन वो इसी समय जो है घर के काम से निपटती हैं रात में। लेखक ने जब टीटी को खुशी से देखा, वो प्रसन्न होकर जब टीटी को देखता है लेखक, तो अचानक जो टीटी है वो पलंग से खिसक कर नीचे गिर पड़ा और वो चिल्लाकर जो है रोने लगता है। तभी महेश्वर उठकर चौंकता है और पूछता है कि क्या हुआ। लेखक झटपट जाकर जो है टीटी को गोद में उठा लेता है। तभी मालती रसोई से बाहर निकल के आती है। फिर अगले दिन शाम के 6 बजे महेश्वर और लेखक का बिस्तर लेकर कूली वहां पर पहुंचता है। देरी से आने पर कारण पूछने पर महेश्वर बताता है कि आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आया है अस्पताल से, और गैंग्रीन के ही एक दूसरे रोगी को एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल भिजवा कर आया है। उसे गैंग्रीन जो बीमारी है कांटा चुभने से हो गई थी, और हर दूसरे दिन गैंग्री का जो है केस है वो अस्पताल में आता ही रहता है। मालती ने महेश्वर की बात सुनकर आंगन से जो व्यंग भरे शब्दों से कहा। जो महेश्वर की बात सुनती है मालती, तो फिर वो कहती हैं, आंगन में से बैठी बैठी वो काम कर रही होती है वहाँ पे, वो कहती हैं कि सरकारी डॉक्टर को केस बनाने में कोई ज़्यादा देर तो नहीं लगती। कांटा चुभने पर भी टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टर ही है। इस पर महेश्वर जो है हंसते हुए उससे कहने लगते हैं कि टांग ना काटने पर रोगी को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। तभी जो मालती है वो रोते हुए टीटी को, शिशु को लेखक की गोद से लेकर अपने पास ले लेती हैं, लेखक की गोद से, और कहती हैं कि ये तो रोज़ ही गिरता रहता है और इसे छोटी मोटी चोटें तो रोज़ ही लगती रहती हैं। फिर महेश्वर जो है ऊँघने लगता है, ऊँघना मतलब उसे नींद आने लगती है, और टीटी अपनी माँ के शरीर से चिपट कर सो जाता है। इसमें लेखक है जो बताना चाहते हैं कि गैंग्रीन बीमारी जो है शारीरिक है, और शरीर के किसी हिस्से में अगर हो जाए तो वो उस हिस्से को पूरी तरह से ख़राब कर देती है। तो जो इंसान मानसिक तौर पे इतना तनाव लेता है वो भी किसी बीमारी से कम तो नहीं होता। वो अपने बारे में तो सोचता ही नहीं, केवल अपने कार्य करते रहता है। उसे खुद के लिए ज़रा भी वक्त नहीं होता, वो इतना व्यस्त हो गया ना उसके पास अपने परिवार के लिए, अपने चाहने वालों के लिए वक्त होता है। तो इसीलिए जो गैंग्रीन है वो केवल एक शारीरिक नहीं, एक मानसिक बीमारी भी बन सकती है। Thanks for watching my video. Like and subscribe my channel. Comment me if you have any query. Take care. Bye.